एक लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड को रोमांटिक सरप्राइज का प्रॉमिस देकर अपने घर बुलाया और बॉयफ्रेंड को घर बुलाने के बाद जो हुआ इतना खौफनाक था कि पुलिस भी 12 मिनट का वो वीडियो देखकर हिल गई। इस लड़की ने बॉयफ्रेंड को घर बुलाकर कहा, आज हम वेस्टर्न स्टाइल में संबंध बनाएंगे। उसने एनवायरनमेंट एकदम रोमांटिक किया हुआ था। बॉयफ्रेंड पर उसने ट्रस्ट बिल्ड कर लिया था। फिर लड़की कहती है कि एक ट्रेंड चल रहा है, ब्लाइंडफोल्ड गेम, आज हम वही करेंगे। बॉयफ्रेंड हंसकर मान जाता है और अपनी आंखों पर पट्टी बंधवाता है। फिर वो लड़की उसके हाथ पैर बांध देती है। रूम में सन्नाटा था। फिर गर्लफ्रेंड पेट्रोल लेकर आती है और उसकी बॉडी पर डाल देती है। कि आगे जो होगा वो बहुत अच्छा होगा। वो लड़की लाइटर जला के उसके ऊपर फेंक देती है और लड़के को अपनी ही आंखों के सामने जिंदा जला देती है। और हैरानी की बात तो ये थी कि वो ये सब अपने फोन में रिकॉर्ड भी करती है और फिर खुद भी आधे कपड़े पहनकर पड़ोस में जाकर शोर मचाती है और कहती है कि मेरे बॉयफ्रेंड ने सुसाइड कर लिया है। और जब पुलिस आती है तो वो पुलिस को भी रो रो कर यही बताती है कि उसके बॉयफ्रेंड ने खुद को जलाकर सुसाइड कर लिया है। ये वही लड़की है जो कुछ महीने पहले अपने बॉयफ्रेंड को 4 लाख की बाइक गिफ्ट करने का मन बना चुकी थी और उसको एक आईफोन प्रो मैक्स भी गिफ्ट कर चुकी थी। तो अब सवाल है कि आखिर इस लड़की ने इतना घिनौना काम क्यों किया और कौन थी ये लड़की? माय नेम इज पूजा एंड वेलकम बैक टू माय शो वॉयलेटेड क्राइम्स। कहानी है बेंगलोर के अंजना नगर की, जहां प्रेमा नाम की ये लड़की एक मोबाइल फोन के सर्विस सेंटर में काम करती थी। दिखने में काफी सिंपल और अपने काम से काम रखने वाली लड़की थी। और वहीं दूसरी तरफ ये लड़का जिसका नाम किरण था, ये भी प्रेमा के साथ सेम कंपनी में काम करता था और इसकी उम्र 27 साल थी। शाम को ऑफिस से छुट्टी के बाद दोनों घर के लिए निकलते थे तो दोनों एक ही डायरेक्शन में जाते थे क्योंकि दोनों का घर एक ही डायरेक्शन में था। किरण अपनी बाइक से घर जाया करता था और वहीं प्रेमा लोकल ट्रांसपोर्ट लेकर अपने घर जाया करती थी। एक दिन किरण ने प्रेमा से पूछा कि तुम रोज मेरी ही लोकेशन की तरफ जाती हो, क्या मैं तुम्हें ड्रॉप कर सकता हूँ? और प्रेमा भी मान जाती है। फिर तो डेली किरण प्रेमा को लिफ्ट देने लगा और रास्ते में दोनों खूब बातें भी किया करते थे और यही बातें अब प्यार में बदलने लगी थी। अब दोनों एक रिलेशनशिप में बंध चुके थे। इसी दौरान किरण ने प्रेमा को बताया कि पहले वो एक रिलेशनशिप में था लेकिन उसका ब्रेकअप हो गया है और अब उसने अपनी गर्लफ्रेंड को ब्लॉक कर दिया है। दोनों में ट्रस्ट बिल्ड हो गया। अब प्रेमा किरण को लेकर बहुत सीरियस और पॉजेसिव हो गई थी। रिलेशनशिप के कुछ महीने बाद ही प्रेमा ने किरण से शादी करने को कहा। शादी की बात सुनकर किरण हैरान था। अभी तो हम रिलेशनशिप में आए ही हैं और इतनी जल्दी इतना बड़ा डिसीजन मैं नहीं ले सकता। तो प्रेमा ने कहा, क्या प्रॉब्लम है, हम दोनों अच्छा कमा रहे हैं, हमको शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन किरण रेडी नहीं था। प्रेमा बार बार उसको शादी के लिए बोलती है, वो उसके पीछे ही पड़ जाती है। अब इन सब से किरण इरिटेट होने लगा था और किरण ने प्रेमा को इग्नोर करना शुरू कर दिया। वो धीरे धीरे उससे दूरी बनाने लगा और इसी दौरान प्रेमा को एक चीज पता लगी जिससे वो टूट गई और वो ये थी कि किरण ने अपनी एक्स का नंबर ब्लॉक लिस्ट से हटाकर उसको अनब्लॉक कर दिया है। अब प्रेमा को लगा कि किरण उस पर चीट कर रहा है और वो ओवरथिंक करने लगी। उसको लगने लगा कि किरण ने उसके साथ टाइम पास किया था। तो ऐसे में प्रेमा ने फिर से उसके पास जाने का ट्राई किया और फिर से उससे बात करने लगी। प्रेमा ने उसको लालच दिया कि वो उसे 4 लाख रुपए की बाइक गिफ्ट करना चाहती है। इसी लालच में किरण भी उससे बात करने लगा। अब वो किरण को कॉल करती है और बोलती है कि आज सरप्राइज देने का टाइम है, मेरे घर पर कोई नहीं है, आप आ जाओ। किरण एक्साइटेड होकर उसके घर पहुंच जाता है और फिर वो उसको कहती है कि आज हम कुछ अलग ट्राई करेंगे और वो उसके हाथ पैर बांध देती है और फिर उसको ब्लाइंड फोल्ड कर देती है। किरण को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अपनी मौत को वो हंसते हंसते एक्सेप्ट कर रहा है। फिर प्रेमा उसकी बॉडी पर पेट्रोल डालती है तो किरण को कुछ अजीब लगता है, तो किरण इस पर ऑब्जेक्शन उठाता है। पर फिर प्रेमा उसको बोलती है कि आगे जो होगा उससे तुमको बहुत मजा आएगा।
उसके बाद किरण लाइटर जलाकर उस पर फेंक देती है और अपनी आंखों के सामने अपने बॉयफ्रेंड को जिंदा जलता हुआ देखती है। चीख की आवाज, बंधा हुआ शरीर और 12 मिनट तक जलता हुआ एक इंसान, और ये सब कुछ एक मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड भी हो रहा था। इसके बाद खुद प्रेमा पुलिस को कॉल करती है और पुलिस को बुलाकर कहती है कि मेरे बॉयफ्रेंड ने खुद को आग लगा ली है, उसने सुसाइड कर लिया है। लेकिन सच इतना सिंपल नहीं था। बेंगलुरु पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो सारी परतें खुलने लगी थी। इन्वेस्टिगेशन में पता लगा कि पेट्रोल पहले से खरीदा गया था और उस जली हुई बॉडी के हाथ पैर बंधे हुए थे। इन सब सिनेरियोस को देखकर पुलिस का शक प्रेमा पर गया। पुलिस ने प्रेमा का फोन मांगा और जैसे ही पुलिस ने उसका फोन अनलॉक किया, पुलिस के होश उड़ गए, क्योंकि प्रेमा के फोन में पूरे इंसिडेंट का 12 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड था। इंटेरोगेशन में प्रेमा टूट गई और फिर उसने अपना सारा जुर्म कबूल कर लिया। एक ऐसा प्यार जो ऑब्सेशन बन गया, एक ऐसा ट्रस्ट जो ट्रैप बन गया, और एक ऐसी प्लानिंग जिसमें इंसानियत जलकर खत्म हो गई। किरण ने अपने प्यार पर भरोसा किया था, लेकिन उसको मिला मौत का सबसे दर्दनाक रूप। हर लव स्टोरी की एंडिंग सिर्फ हैप्पी नहीं होती, कुछ कहानियां वार्निंग होती हैं। ऐसे ही क्राइम स्टोरीज वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।